हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो RIMC मतलब राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो देहरादून में है, उसके एडमिशन फॉर्म आ गए जो दिसंबर का सेशन है। कौन सा भाई? दिसंबर। देखिए, RIMC के साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, तो उसका दिसंबर वाले के जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। और इसका प्रोस्पेक्टस, एक प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म आपको मंगाना है, फॉर्म भरना है। उसमें हम देखेंगे एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, लास्ट डेट, ये सब चीज़ें हम इसमें बेसिकली देखेंगे। ठीक है, सो दैट क्योंकि अब से लगभग मैं कहूँगा 1 दिसंबर को एग्जाम है, तो 5 महीने का समय भी, 4 महीने का समय मान के चलिए आप पे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, जुलाई वगैरह में आप अभी जा ही चुका है, तो 4 साढ़े 4 महीने का समय है। तो इसमें किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसको फॉर्म कौन कौन भर पाएगा, कैसे तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए देखो, पहले नोटिफिकेशन को देखते हैं एक बार। ये नोटिफिकेशन आया है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, ये है 12 जुलाई को आया था। ठीक है, ये सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन पब्लिक ऑल स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ये एक कॉपी वहाँ पे भेजी गई है। देखिए, जब भी RIMC का पेपर होता है या RIMC का फॉर्म भरा जाता है, वो कभी भी RIMC के जो देहरादून में सेंटर यहाँ नहीं होता, वो यहाँ पे नहीं। तो वो सारा का सारा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी स्टेट है, जो भी राज्य है, उसकी कैपिटल में, एक प्रकार से राजधानी में, वहाँ पे इसके एक कॉपी भेजी जाती है। किसको? सेक्रेटरी जो एजुकेशन पब्लिक इंस्ट्रक्शन है, जो भी इनका एक ऑफिसर होगा, नोडल ऑफिसर। ठीक है, तो देखते हैं आप। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि भाई इस एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो यहाँ इन्होंने दे दिया पहले तो, यार द RIMC एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन बॉयज एंड गर्ल्स फॉर टू क्लास 8। सबसे पहले मैं बता दूं, जो RIMC में बच्चा जाएगा वो कक्षा 8वीं में जाता है। ये बहुत है कि वो कक्षा 6 में जाएगा, कक्षा 7 में जाएगा, कक्षा 11 में जाएगा, नहीं। बच्चे का एडमिशन होगा कक्षा 8वीं में। ठीक है, क्लियर। और उस कक्षा 8 में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसकी परीक्षा की एग्जाम डेट क्या है, 1 दिसंबर 2024 संडे को होगा। और वो एग्जाम किस तरह का होगा, उसका क्या पैटर्न रहेगा, वो यहाँ पे है। इंग्लिश रिटर्न पेपर होगा एक, ठीक है, 125 नंबर का। मैथमेटिक्स रिटर्न पेपर होगा डेस्क्रिप्टिव, 200 नंबर का। जनरल नॉलेज एक रिटर्न पेपर होगा भाई। ठीक है, अब मुझे लगता है जनरल नॉलेज में इस बार इन्होंने एक रिटर्न पेपर डाला है, MCQ डाले थे हर बार, तो शायद ये थोड़ा सा रिटर्न पेपर मतलब एक MCQ ही है, ये समझो। रिटर्न पेपर का मतलब यहाँ पे MCQ है, तो 75 नंबर का। और वाइवा वोस कितना है, 50 का। तो 450 में से आपका ये बनेगा। ठीक, ओनली 4 कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटर्न एग्जाम। जो बच्चे रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे उनका वाइवा वोस होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये पैटर्न है। अब बात आती है कि तो देखो, ये पहला हमारा पॉइंट तो स्पष्ट हो गया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि हाँ, यहाँ पे मैं ये बता दूं भाई, क्वालिफाई कितने हैं, क्वालिफाई कितने नंबर पे होगा, 50। मतलब यहाँ पे 63 चाहिए, यहाँ पे 100 चाहिए, यहाँ पे 38 चाहिए, ये चाहिए बस। बहुत ज़्यादा नंबर नहीं, बस ये 38 नंबर आपको जीके में चाहिए, तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ये नहीं मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन क्वालिफाई कर जाएंगे। अब आते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या कौन सी कक्षा में बच्चा होना चाहिए। बच्चा आपका कक्षा 7 में पढ़ रहा हो या पास कर चुका हो। कब? 1 जुलाई 2025 को। देखिए, ये बहुत जरूरी है। जब 1 जुलाई, मान के चलो कोई बच्चा अभी कक्षा 6 में है, ठीक है, तो भाई मार्च में पेपर हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, मार्च अप्रैल में पेपर हो जाते हैं, तो जुलाई में सारे बच्चे कक्षा 7 में आ चुके होंगे। तो जो बच्चा अभी कक्षा 6 में है वो भी इसके लिए फॉर्म भर सकता है। कक्षा 5 वाला नहीं भर सकता। ठीक है, कक्षा 6 में जो बच्चा अभी है वो भी उसमें, क्योंकि वो 7वीं में आ जाएगा जुलाई तक वो 7वीं में आ जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये, 7वीं पास तो भर ही लेगा, 8वीं वाला ही भर लेगा, 9वीं वाला ही भर लेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, उसकी एज होनी चाहिए क्या, ये। ठीक, पहला तो क्लास हो गया। अब पेरेंट्स पूछते हैं कि सर मेरा बच्चा अभी कक्षा 6 में है, आया है या है अभी। जब ये फॉर्म निकला, अभी आपका बच्चा कक्षा 6 में पढ़ रहा है, तो फॉर्म भर लेगा, वो एलिजिबल है। अब देखते हैं एज होनी चाहिए भाई, ये आपका 2 जुलाई 2012 से लेके 1 जनवरी 2014 तक ये होनी चाहिए। ठीक है, ये एज होनी चाहिए 2 जुलाई 2012 से लेके 1 जन 2014 तक। ठीक, ये आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, ये होनी चाहिए आपकी एज। क्लियर, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे 11.5 से लेके 13 साल तक। और देखो यहाँ पे डेट क्या, एक ये होनी चाहिए, लेकिन आपको इसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना है। चलिए, अब आता है इसका शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। देखो, रिटर्न एग्जामिनेशन का शेड्यूल 9:30 से 11 तक होगा। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा भाई पेपर।
ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, जनरल नॉलेज भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। और किसी भी मीडियम में जो बच्चे, बहुत सारे बच्चों को क्या मैं हिंदी में अटेम्प्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। आंसर आप हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश तो इंग्लिश में रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो कुल मिला के ये आपका टाइमिंग रहेगी, पहले मैथ्स का पेपर होगा, फिर जनरल नॉलेज और फिर इंग्लिश, ठीक, ये आपका पेपर रहेगा। चलिए अब आते हैं वाइवा वॉस। वाइवा वॉस मतलब जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे वो क्या है, फिर इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। ये है आपका, चलिए तो है ये एक सारे इनका रिजल्ट आ जाएगा 10 days टू ज्वाइन, विद इन 10 days टू रिसीट ऑफ द ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन। चलो ये तो रिजल्ट आने के बाद जो भी वो देंगे वो प्रोसेस हो गया पूरा। अब आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मंगाना कैसे है। एप्लीकेशन फॉर्म मंगाने के लिए प्रोसीजर टू ऑब्टेन एप्लीकेशन फॉर्म, द प्रोस्पेक्टस कम एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ है, ये एक एड्रेस है, इससे आपको मंगाना है। ऑनलाइन पेमेंट में आपको यही वो सारा भरा ही जाएगा, वहाँ से आ जाएगा। और अगर डिमांड ड्राफ्ट से मंगा रहे हैं तो ये आपको डिमांड ड्राफ्ट में एड्रेस डालना है, लेकिन सारे बच्चे ऑनलाइन ही मंगाएंगे। हालांकि ये एक बात मैं देख रहा हूँ, RIMC का फॉर्म भरने का जो फॉर्म लेने का तरीका वो बहुत गंदा है, बहुत ही मैं कहूँगा एक उलझाने वाला है। अगर ये ऑनलाइन विंडो अपनी ओपन कर दे तो मैं मानूंगा सबसे अच्छी बात रहेगी, पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्यों नहीं ये करना चाहते। देखो इनको भी कुल मिला के ये है कि सर में दर्द लेना नहीं है, जितने कम फॉर्म भरे, मान के चलो 3000 फॉर्म भरे तो बस ठीक है, जितने कम फॉर्म भरे इतना इनके लिए अच्छा है, इतनी मस्ती करेंगे, मक्कारी करेंगे, ठीक है, अपना मौज उड़ रही है इनके। इनका जो सबसे ज़रूरी लगता है मुझे फॉर्म क्यों नहीं, क्योंकि जो ये प्रोस्पेक्टस वगैरह छपवाते हैं, इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है भाई, ये सारे बंद नहीं हो जाएंगे क्या? आप ये देखो ना, अगर ये ऑनलाइन ले तो इनके प्रोस्पेक्टस वगैरह सारे जो इनके धंधे हैं वो बंद हो जाएंगे, और इनको सीधा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरेंगे। बच्चे 1 लाखों फॉर्म भरेंगे, 1 लाख बच्चे, 1 लाख बच्चों की कॉपी चेक करनी पड़ेगी। इनका काम नहीं बढ़ गया क्या? इंटरव्यू लेंगे, सारी चीज़ें लेंगे, तो इससे बढ़िया क्या है, एक ऐसा तरीका अपना लो कोई फॉर्म ही ना भर पाए, बस ठीक। मैं आप बताओ ना, अगर ये 5 से 7 मिनट का ऐसा प्रोसेस कर दे जिससे फॉर्म भरा जाए, बस हो गया, इनका काम बढ़ गया। अब सारे बच्चों की कॉपी चेक होगी, सब चीज़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पेपर देंगे, सेंटर देने पड़ेंगे इनको, सारा खर्चा बढ़ गया ना। तो इन सब चीज़ें बचने के इनका बढ़िया तरीका है ये है, और कोई कारण नहीं है इसका। तो ये बता रहे कि भाई होलोग्राम वाला ही मंगाना, इतने बहुत सब हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसमें, बर्थ सर्टिफिकेट, एप्लीकेशंस आर सबमिटेड। देखो ये जब आप फॉर्म मंगवाएंगे तब नहीं लगेंगे, तब कुछ नहीं लगेगा ऐसा। पहले आप फॉर्म मंगा लो, फॉर्म मंगवाने के साथ फिर जब आप फॉर्म भरेंगे तो डोमिसाइल, SC/SC सर्टिफिकेट, करंट स्कूल का जो भी जहाँ पे पढ़ रहा है वहाँ का एक सर्टिफिकेट, मास्टर से, हेड मास्टर से, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और ये आपको 30 सितंबर तक भेज देने हैं। और यहाँ देखो, काइंडली नोट दैट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड नोट राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। आपको कहाँ भेजने हैं? स्टेट गवर्नमेंट तक 30 सितंबर तक चले जाने हैं, तो पहले ही आपको भेज देने हैं, पहले ही, ठीक है। एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगा? एग्जामिनेशन आपका देखिए कंडक्ट हो, इट इज रिक्वेस्टेड दैट नेसेसरी अरेंजमेंट, ये तो सारे चलो ठीक है। 10 अक्टूबर तक आपको कुल मिला के प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, 10 अक्टूबर तक, ठीक, 10 अक्टूबर तक मिल जाएगा। ये 20 जुलाई का हो गया। और फिर इनके आंसर चलो वगैरह, तो ये तो सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बड़ी पॉइंट नहीं है। मेडिकल वगैरह होगा, इट्स ओके, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने दे दी। और फिर इसका एक डेट आ गई, देखो निकल गए। लास्ट डेट क्या है? 30 सितंबर। एग्ज़ाम की डेट क्या है? 1 दिसंबर। वाइवा वो बाद में जो बच्चे पास कर जाएंगे उसके लिए अलग से एक इंटीमेशन आएगा। ये सारी चीज़ इनकी फाइनली है, तो अभी इसको फॉर्म को मंगवाया जा सकता है। और अब आती है इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। आप हमारे लाइव बैच चला हुआ है RIMC के लिए स्पेशल फाउंडेशन बैच, ठीक है, उसको आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे? ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप लिखिए, आई वांट टू ज्वाइन RIMC फाउंडेशन बैच, ठीक है, आपको इसमें एक्सेस मिल जाएगा लाइव बैच में, ठीक है, ये इसको है। और अगर आपको हॉस्टल के थ्रू तैयारी करनी है RMS सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारी अकेडमी को। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।